बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जुम्मा भारी पड़ गया है क्योंकि 3 नए जजेस की एंट्री हुई है और ये 3 नए जजेस की जो एंट्री है ये बड़ी सोच समझ कर की गई है। पूरी की पूरी फील्डिंग लगाई गई है, पूरे का पूरा महाज जो है वो एक तरह से डिजाइन किया गया है और आप दाद देंगे इस पूरे पाकिस्तान के सिस्टम की, जो कि इस वक्त इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बहुत बड़ा गैंग होता है ना, वो ऑपरेट करता है। मैं ये 3 जजेस की एंट्री की जब डिटेल्स और इनके जो असरात हैं वो आपके सामने रखूंगा तो आपके सामने चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो ये अचीव करना चाहता है सिस्टम इन 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री से, क्या वो सिस्टम अचीव कर पाएगा या फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शायर अहमद फरहाद केस में आज अखीर कर दी है। इससे पहले भी अहमद फरहाद की गुमशुदगी का जो केस है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो रिमार्क्स आते थे वो रिमार्क्स इससे पहले भी गैर मामूली थे। वो रिमार्क्स सिस्टम को हिला देने के लिए काफी थे, इतने सख्त थे कि पैमरा को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया कि रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी अदालती कार्रवाई पर। लेकिन आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो स्टैंड लिया है और जिस तरह से जो डीजीज हैं सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन्हें लाइन हाजिर करने का फैसला किया है, ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इमरान रियाज के हज पे जाने के मामले ने अब नया रुख इख्तियार कर लिया है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ इद्दत केस में भी आज एक और अनहोनी हुई है और कुछ और जो अदालती महाज से हैपनिंग्स हैं मैं सारी एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन करम, सबसे पहले मैं आपको इद्दत केस के हवाले से अपडेट्स दे देता हूं। एक नए जज साहब है मजोका साहब, उन्हें बेसिकली ये केस जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया है और इन जज साहब ने पहले बहुत आगे की डेट दी। इन्होंने कहा कि मेरे सामने मेरी अदालत में इतने कत्ल के मुकदमात भी हैं, फिर जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त दी गई थी। आज क्या हुआ है, आज जब समाअत हुई जो इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलें हैं उन पर इमरान खान और बुशरा बीबी की, वकील उस्मान रियाज और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, लेकिन एज यूजुअल खावर मानिका की तरफ से कोई भी पेश ना हुआ और खावर मानिका भी पेश नहीं हुए और उनके वकील जो हैं वो भी फिर से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते रहे। अदालत ने खावर मानिका के वकील के आने तक केस में वक्फा किया और बाद में ये जो इद्दत केस है इसकी समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। यानी आप एक मरतबा फिर तैयारी कर लें कि वही डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जाएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन एक्ट जो है वो चैलेंज किया गया है। इस सब के अंदर बड़ी अहम तरीन चीजें डिस्कस हुई हैं। एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज ये सवाल पूछा उसकी समाअत के दौरान कि क्या माजी में कानून के मुताबिक रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनात होता था। यानी इन्होंने तो कह दिया ना कि जो भी जज है वो इलेक्शन कमीशन खुद तैनात करेगा, ये नए ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है, लेकिन चीफ जस्टिस की मुशावरत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें वकील सजील सवाती ने कहा कि जी बिल्कुल, रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही तैनात होता था। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें और भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के वकला के इब्तदाई दलाइल मुकम्मल हुए और वकील सजील सवाती ने कहा कि अभी 11 बजे इलेक्शन कमीशन ने भी केस रखा हुआ है, इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट की इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, जिसमें तीनों नून लीग की सीटें उड़ने वाली हैं, तो ये नून लीग के तीनों उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन चले गए और इन्होंने अदम एतमाद कर दिया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर। अब वहां पर इलेक्शन कमीशन बैठा है, उसने समाअत करके क्या किया जी, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इंतखाबी ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह केस जो है यह ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह कहा जा सकता है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा जा सकता है कि आप यह केस कहीं और ट्रांसफर कर दें। अब जरा आ जाते हैं अहमद फरहाद वाले केस पर, क्योंकि यह केस जो है यह एक बहुत ही अहम तरीन रुख इख्तियार कर चुका है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी और हाई कोर्ट में पेश करने से मुतल्लिक दरखास्त पर अहम तरीन समाअत जारी हुई और अदालत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। जब
पहले दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, आपको पता है कि उन्हें बताया गया कि अहमद फरहाद मिल गए हैं, तो उन्हें कहा गया केस डिस्पोज ऑफ करें। उन्होंने कहा बिल्कुल भी मैं ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जुमे तक का टाइम देता हूं, इनकी फैमिली बताए कि इन्हें मिलने दिया गया या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अदालत में पेश हो। यहां तक कह दिया गया कि नहीं जी वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है आज़ाद कश्मीर, और ये सब कुछ भी अदालत में हुकूमत की तरफ से कह दिया गया। तो इस सब के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस केस को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने इसके साथ ही साथ जो मिसिंग पर्सन्स के केस हैं, जो एक अलग से केस है, उसे लाइव नशर करने का फैसला भी कर रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उसका एक लाइव का लिंक जो है वो जनरेट कर दिया गया है। जैसे ही वो केस हुआ तो उस केस को लाइव भी दिखाया जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट ने तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल भी कर ली हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो खड़ाक किया है अहमद फरहाद की वापसी पर, थाना लोई भेर के तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान करवाएं। तमाम मिसिंग पर्संस के केस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मैं चीफ जस्टिस को खत भी लिख रहा हूं। और इस सब के अंदर उन्होंने आज फिर यह सवाल पूछा कि अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां था। सवाल जबरी गुमशुदगी का है। यह नहीं मैटर करता कि आपने आखिरी दिन जब मैंने सेक्टर कमांडर को बुलाया तो गिरफ्तारी डाल दी, उससे पहले कहां था। अगर मकवी रिकवर हो जाए, अटॉर्नी जनरल ने कहा, तो हमसे बेजा की दरखास्त खारिज हो जाती है। यह कहते हैं कि अगवाकारों का तयन करने की हिदायत भी जारी की जाए। यह बात तफ्तीश में सामने आएगी। मकवी जुडिशल कस्टडी में है और अहमद फरहाद का 161 का बयान लिखा गया, यह अटॉर्नी जनरल ने कहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कश्मीर में जाकर अहमद फरहाद का बयान रिकॉर्ड किया है, जरा वो दिखाएं। लिखा है कि मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बयान देने के काबिल नहीं। यह भी लिखा है कि वो खुद अदालत में पेश होकर या वकील के जरिए बयान देगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका बयान रिकॉर्ड हो गया। अब इस सब के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी चाहिए। बात करूंगा तो मेरी बात बहुत बुरी लगेगी। इनको आसमान पर मत बिठाएं, कोई कानून से बालातर नहीं। एक अना के मसले पर आदमी 2 मुकदमों में चला गया। मैं आज मुकदमा निपटा रहा था कि अना की तस्कीन हो जाए। जो लोग बैठे हैं ना, जिनकी ईगो सेटिस्फाई होनी है, वो हो जाए। मुझे महसूस हो रहा है कि अदालती कार्रवाई की वजह से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। यानी इस अदालती कार्रवाई का जो गुस्सा है वो इस बेचारे अहमद फरहाद पे उतारा जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका इशू को अदालत इन कैमरा करेगी। इदारों के सरबराहान को बुलाकर कहेंगे, यानी एजेंसीज के सरबराहान, चाहे वो आईबी है चाहे वो आईएसआई है, इदारों के सरबराहान को बुलाकर कहेंगे कि हमें बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। वो समात बेशक इन कैमरा कर लें, इस पर भले रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी हो। मदद लेने के लिए उनको बुला रहे हैं कि दायरा कार समझ सकें, लेकिन अब वो बुलाए जाएंगे, अब वो इस अदालत के अंदर आएंगे। दिस इज समथिंग वेरी बिग और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एंड पे पता है क्या रिमार्क्स दिए? उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाना जानता हूं, मुझे पता है कि मैंने कैसे अमल दरामद करवाना है। और इस सब के अंदर अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये दरखास्त तो निपटाई है, लेकिन इस सब के अंदर लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने जा रहे हैं। फिर फैमिली को कहा है कि आप किसी भी वक्त मेरी अदालत के दरवाजे खुले हैं, कोई मसला बनता है आप दोबारा मेरी अदालत से रुजू कर सकते हैं। यू कैन अगेन अप्रोच माई कोर्ट एट एनी आवर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जाहिर बात है मुक्तदरा के लिए भी ये एक किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इसमें हाई कोर्ट के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री के मामले पर काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इसमें जो नाम सामने आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन किराम, एक चीज समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज को लाया जाता है हाई कोर्ट से, तो वो इब्तदा में आपको मालूम है कि वो जूनियर जज होता है, लेकिन अगर वो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है ऑलरेडी, तो उसके पास वहां पर बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं और वहां पर वो रगड़ा अगर लगा रहा हो ना तो उसे निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना ज्यादा आसान है। ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है, इसे आप समझें। तो जराये के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट अकील अहमद अब्बासी के नाम की भी सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश कर दी है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो नाम है अब ये पार्लिमानी कमेटी को तो भिजवा दिए गए हैं और काजी फाइज ईसा साहब
ने अप्रूव कर दिया है और नॉमिनेट कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के उन्हें। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस चीज को क्या कहा जा रहा है। इस इकदाम को काजी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि बिग मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड पीएमएलएन लेड पंजाब गवर्नमेंट, यानी पंजाब गवर्नमेंट को जो लाहौर हाई कोर्ट से एक टफ टाइम मिल रहा था वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अब उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, यानी कि पंजाब के अंदर मामलात को अब मैनेज कर लिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट भी और नून लीग और मरियम की हुकूमत के लिए भी यह सुख का सांस है। लेकिन यहां पर हसनात मलिक साहब ने क्लेम किया है कि जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक जो हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एलिवेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया, क्योंकि उनका यह मौकफ था कि पंजाब हाई कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट जो है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की जरूरत है, एक दबंग जज की जरूरत है। तो इस नुक्ते को समझें कि जजेस ने क्यों मुखालफत की कि उन्हें उधर ही रखा जाए और वो वहीं पर रहे, उनके सुप्रीम कोर्ट आने से असर कम होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक सवाल यहां पर यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने यह काम तो कर दिया और मोमेंट ऑफ रिलीफ भी है, लेकिन क्या इन 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट आने से काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में अपनी मेजॉरिटी, अब आइंदा अगर फुल कोर्ट्स बनते हैं तो उसमें ज्यादा जज होंगे, तो इस सारी की सारी सूरत हाल में ये जो 3 जजेस हैं ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आते हैं उसके बाद क्या काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी रख पाएंगे, जो एक मेजॉरिटी वो इंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब लूज कर गए ना मेजॉरिटी, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये नुक्ता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इमरान रियाज वाले मामले पर आ जाते हैं। इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया है कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अमान साहब हैं, उन्होंने तस्वीर शेयर की, कहते हैं कि मेरे हज पर जाने का मामला अदालतों, वजारत दाखिला और मुख्तलिफ महकमों से होता हुआ अब इनकी मेज पर मौजूद है। इनकी जरा सी हिम्मत मुझे फरीजा हज पर रवाना कर सकती है। उम्मीद है कि मंसूर अमान साहब बैतुल्लाह से रोकने वाले जालिमों में अपना नाम कभी भी नहीं लिखवाना चाहेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस ऐसा अजीब सा कर दिया, उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को मुतमईन करके चले जाएं आज पे, मतलब ये फिर अदालत आने का फैसला फायदा फिर इमरान रियाज खुद ही मुतमईन कर लेते और हुकूमत इमरान रियाज से मुतमईन हो सकती है। सिद्दीक जान ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के मुताबिक वजारत दाखिला ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा और ना ही अटॉर्नी जनरल से कोई राय मांगी गई है। उनके मुताबिक यह एक इंतजामी फैसला है जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय का कोई ताल्लुक नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब से माजरत, लेकिन वजारत दाखिला ने कल रात से यह झूठ बोला और हमें बताया कि मामला अटॉर्नी जनरल की टेबल पर है और वो जवाब नहीं दे रहे। तो यानी अब फुटबॉल बना दिया गया है इमरान रियाज के हज के मामले को और एक दूसरे की तरफ पास किया जा रहा है। वजारत दाखिला के पास गए, उन्होंने कहा कि फाइल अटॉर्नी जनरल की मेज पर है। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा तो इसमें काम ही कोई नहीं है, मैं तो वकील, जाहिर बात है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को तो नहीं देख सकता, इंतजामी मामलात को, आप वजारत दाखिला के पास जाएं। तो यानी इमरान रियाज खान की हज का मामला जो है उसे लटकाया ही जा रहा है और उस मामले को हल करती हुई ये हुकूमत नजर नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।